नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जो खुद को दुनिया का थानेदार समझते थे, आज उनकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। वहीं जो कल तक ईरान को 4 दिन में घुटनों पे लाने का दावा करते थे, आज वो खुद दुनिया के सामने झोली फैला के होर्मुज़ के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। आज की बड़ी खबर है कि होर्मुज़ की लहरों ने अमेरिका और इजराइल का गुरूर डुबो दिया है। एक तरफ जापान ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है, दूसरी तरफ इजराइल का वो आयरन डोम खाक हो गया है जिस पे उसे नाज था। आज इजराइल खुद मान रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में उनके इंटरसेप्टर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आनंद फानंद में $826 मिलियन का बजट पास किया गया है। आखिर क्या है इस महायुद्ध का नया मोड़? सब कुछ आपको अपने इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जो उनकी बेबसी का जीता जागता सबूत है। ट्रंप ने लिखा है दोस्तों, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और यूके समेत दुनिया के वो तमाम मुल्क जो होर्मुज़ से तेल लेते हैं, वो आगे आएं और इस रास्ते को खुलवाने में अमेरिका की मदद करें। आप खुद सोचिए दोस्तों, जो ट्रंप कल तक कहते थे कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, आज वो चीन और रूस जैसे दुश्मनों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के देश अपने जंगी जहाज होर्मुज़ भेजें ताकि ईरान के डर से थमा हुआ तेल का खेल फिर से शुरू हो सके। ट्रंप का ये दावा है कि ईरान हार चुका है, अब उनके अपने ही शब्दों से झूठा साबित हो रहा है। सवाल है कि अगर ईरान खत्म हो गया है, ईरान की नेवी और हवाई सेना खत्म हो गई है, तो ट्रंप साहब फिर क्यों आप होर्मुज़ के लिए दुनिया के देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? और क्या ये वो डर नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं ईरान से लगने लगा है? हालांकि इस गिड़गिड़ाहट के बाद भी ट्रंप को राहत नहीं मिली है। ट्रंप को उम्मीद थी कि उनके दोस्त उनका साथ देंगे, लेकिन गेम पलट गया है। जापान ने जो किया है उसे सुन के व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसर गया है। जापान ने साफ कह दिया है कि वो होर्मुज़ में किसी भी तरह के सैन्य दखल से इनकार करता है। जापान ने स्पष्ट किया है कि वो अपने सैनिकों को इस आग में नहीं झोंकेगा। जापान जैसे करीबी सहयोगी का ये पीछे हटना बताता है कि दुनिया अब ट्रंप और नेतन्याहू के इस खूनी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। जापान जानता है कि ईरान से पंगा लेने का मतलब है अपनी ऊर्जा सुरक्षा को हमेशा के लिए कब्र में दफन कर देना। ट्रंप के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। आपको यहाँ बता दें कि सिर्फ जापान ही नहीं, चीन और रूस भी किसी कीमत पे अमेरिका या ट्रंप के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों देश पहले से ही ईरान के समर्थन में हैं। दोनों देशों ने ईरान में घायल लोगों के लिए ना सिर्फ मदद भेजी है, बल्कि दोनों देश कहीं ना कहीं ईरान की पर्दे के पीछे से मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का गिड़गिड़ाना कोई काम आने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ट्रंप यूरोपीय मुल्कों को अपने जाल में फंसा सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन के साथ। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अपने पैसे को बचाते हुए यूरोपियन मुल्कों के पैसों को बर्बाद करते हैं, लेकिन फिलहाल ट्रंप को ऐलान किए हुए 20 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक ट्रंप के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। ईरान से आई खबरों के अनुसार दोस्तों, अभी तक होर्मुज़ पूरी तरीके से बंद है। ईरान जिन जहाजों को चाह रहा है वही निकल रहे हैं। खबरों के अनुसार चीन के कई जहाज और इंडिया के 2 जहाजों को निकलने पर ईरान राजी हुआ है। ये सभी जहाज होर्मुज़ पार भी कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका और उसके खास देशों से जुड़े जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में खड़े हैं। खबरों के अनुसार इन जहाजों संख्या 100 के ऊपर बताई जा रही है। ऐसे में साफ है कि होर्मुज़ बंद है और ट्रंप पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि होर्मुज़ खुलवाने के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ। हालांकि अभी इस पे किसी देश के आधिकारिक रूप से इसमें समर्थन का दावा सामने नहीं आया है। हाँ, आपको ये बता दें कि एक और जहां ट्रंप होर्मुज़ खुलवाने के लिए पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, दूसरी ओर जिस आयरन डोम के किस्से सुनाए जाते थे, आज वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने खिलौना साबित हुआ है। खबर है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल ने खुद ये कड़वा सच कबूल कर लिया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। यानी इजराइल का आसमान अब खुला है और ईरान की मिसाइलें जहां चाह रही हैं वहां कहर बरपा रही हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं दोस्तों कि नेतन्याहू सरकार ने आनंद फानंद में $826 मिलियन का अतिरिक्त रक्षा बजट मंजूर किया है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ नई इंटरसेप्टर मिसाइलें खरीदने के लिए है। लेकिन सवाल है कि क्या पैसा बारूद बना सकता है? क्या ये बजट इजराइल के लोगों को उस खौफ से बचा पाएगा जो ईरान ने उनके दिलों और दिमाग में भर दिया है? आपको बता दूं दोस्तों कि इंटरसेप्टर की कमी का मतलब है कि इजराइल अब राशनिंग कर रहा है, यानी वो हर मिसाइल को नहीं गिरा सकते, वो चुन रहे हैं कि किसको बचाएं और किसे मरने दें। ये एक विकसित सेना की सबसे बड़ी हार है। दक्षिणी इजराइल की हालत ये है कि इजराइल के होम फ्रंट कमांड को दिन में कई बार चेतावनी जारी करनी पड़ी है कि ईरान की ओर से रॉकेट
और मिसाइल दागे जा रहे हैं। कई बार अधिकारियों ने वहां रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों या फिर बंकरों में शरण लेने को कहा है। रिपोर्ट के अनुसार मिसाइलों का पता लगते ही कई इलाकों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। इजराइल की नागरिक सुरक्षा प्रणाली में ऐसे हमलों के दौरान लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन और मोबाइल अलर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नागरिकों को आमतौर पर कुछ मिनटों का समय मिल जाता है कि वो बंकर या सुरक्षित कमरों में पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा एयरबेस पे तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है। IRGC ने कहा है कि इस हमले में 10 मिसाइलों और कई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। बयान के अनुसार इन मिसाइलों और ड्रोन ने एयरबेस पे मौजूद सैन्य ढांचे जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। अल धफ्रा एयरबेस यूएई में स्थित एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जहां से अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में हवाई अभियानों और निगरानी मिशनों की देखरेख करता है। ऐसे में साफ है दोस्तों कि ये जंग सिर्फ फौजों की नहीं है, बल्कि उन दो नेताओं के अहंकार की है। ट्रंप को अपनी कुर्सी बचानी है और नेतन्याहू को अपने जेल की सजा टालनी है। इन दोनों ने मिलकर मिडिल ईस्ट को ऐसी आग में झोंक दिया है जिससे निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। कल तक जो इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत का जश्न मना रहा था, आज उसके अपने रक्षा तंत्र में छेद हो चुके हैं। हकीकत यह है कि ईरान ने अपनी खामोशी ताकत से अमेरिका की सुपर पावर इमेज की धज्जियां उड़ा दी है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या ट्रंप का ये गिड़गिड़ाना इस बात का संकेत नहीं है कि वो हार मान चुके हैं? क्या इजराइल का खाली होता बारूद और इंटरसेप्टर्स नेतन्याहू के अंत की शुरुआत है? दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ अटूट होने का दावा करने वाला देश आज घुटनों पे है। आपको क्या लगता है? क्या जापान इनकार ट्रंप के लिए आखिरी कील साबित होने वाली है? क्या $826 मिलियन का बजट इजराइल को बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा।